निफ्टी में पिछले 7 दिनों से लगातार एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब क्या कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है हमें कि एक रिवर्सल के लिए प्लान करना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में अलोंग विद की लेवल्स। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 17,465। हम निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं। देखेंगे तो पिछले लगातार 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से नेगेटिव मोमेंटम में निफ्टी चल रहा है। अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि ये जो बजट डे का लो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया हो जाएगा। अब जब तक ये लेवल्स के ऊपर रहता है तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज चले जाए, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन के फर्दर कंटिन्यूएशन अपवर्ड ट्रेंड का करे। बट एक चीज ध्यान में रखना है, लगातार 7 डेज से मोमेंटम नेगेटिव है। एक पॉज कैंडल आ सकता है या तो एक छोटा सा एक रिवर्सल कैंडल आ सकता है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो नेगेटिव है। कभी ये लेवल्स टूटना शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट जो सपोर्ट है मार्केट में वो करीबन ये लेवल का है, 16,800 17,000 का जो लेवल है। ये लेवल जहां से मार्केट बाउंस लिया था फर्स्ट टाइम राउंड, वो की लेवल ऑफ सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये कभी लेवल टूटना शुरू हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर डाउनफॉल आ सकता है मार्केट में एंड ये लेवल्स को टच करने के लिए आ सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि कल के लिए कौन से हमारे पॉइंट्स है, कौन से लेवल्स है जहां पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। सो क्लोजिंग 17,465 पे करीबन 40 पॉइंट ऊपर फ्रॉम डे लो। अब देखेंगे फ्राइडे के दिन पे एक गैप अप खुला मार्केट एंड फिर स्लो एंड स्टेडी नीचे आ गया। अब 15 मिनट पे जो है काफी स्मूथ प्राइस एक्शन लग रहा है कि नीचे की तरफ आ गया। बट यही आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो दिखेंगे आपको कि वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा हद तक की थी ये केस में। ऑल्सो यहां पे काफी हद तक की ट्रेडेबल मोमेंटम नहीं था अनलेस आप बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ में काम कर रहे हो। तो आप देखेंगे रैंडम स्पाइक्स काफी थे मार्केट में। बट प्लान क्या रहेगा, लास्ट के करीबन एक आध घंटे में 12 बजे 12:30 के बाद कंसोलिडेट किया एक ही रेंज के अंदर 17,475 और 17,420 के बीच में यहां पे टाइम स्पेंड किया है। अब कल के दिन फ्लैट टू गैप डाउन ओपन मिल गया और 17,420 का लेवल तोड़ना शुरू करता है। प्राइस नेगेटिव है, हम पहले सेलिंग के लिए देखेंगे। तो 17,421 पे मैं सेलिंग के लिए देखूंगा निफ्टी को। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, टारगेट हम डिसाइड नहीं कर सकते एक केस में, सिर्फ सपोर्ट डिसाइड करेंगे और वहां से हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट है 17,405 और 17,353। ये 17,353 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बजट डे का लो है हमारा। तो यहाँ पे टूटना शुरू हो जाता है तो 17,405 पे शायद एक पॉज ले ले। कभी ये टूट गया तो 17,353 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउनवर्ड साइड पे। अब बाइंग के लिए कब देखना है, देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं प्लान कर सकता हूं। अग्रीड, पिछले 7 दिन से नेगेटिव मोमेंटम में है मार्केट, बट डायरेक्टली कल कभी मार्केट गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाना शुरू किया तो डायरेक्टली हम बाइंग के लिए नहीं देख सकते। मार्केट में स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। कभी ये नेगेटिव मोमेंटम में है मार्केट ये सा, तो यहाँ पे एक पॉज आना जरूरी है बिफोर द नेक्स्ट अप मूव। अब डायरेक्ट यहां से अप मूव आना शुरू हो जाए तो ये स्कैल्प एंड रन वाला मार्केट हो जाएगा। तो ये केस में हम कभी गैप अप खुला मार्केट या 17,500 के ऊपर निकलना चाहता है तो हम कॉल ऑप्शंस की तरफ से एक छोटा पोजीशन ले सकते, बट ये स्कैल्प एंड रन रहेगा। ये बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं रहेगा। आप 3 मिनट के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या प्लान रहेगा, कभी गैप अप खुला मार्केट 3 मिनट का एक पॉजिटिव कैंडल बना दिया या फ्लैट खुल गया मार्केट और 17,500 के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है। सो ये सा कुछ प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है जहां पे हायर हाइज एंड हायर लोज दिखना शुरू हो जाएंगे आपको मार्केट में, तो ही हम बाय करेंगे विद लिमिटेड क्वांटिटीज। और टारगेट ये रहेगा कि कभी आपका 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे 20-25 रुपए लेके हम एग्जिट करते जाएंगे पार्शियल क्वांटिटीज कम से कम। तो स्कैल्प एंड रन मार्केट रहेगा पॉजिटिव की साइड पे जब तक एक पॉज कैंडल नहीं आता है। अब कभी गैप डाउन खुला मार्केट तो डिस्कस करिए। फ्लैट खुल के फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव खुला मार्केट सेलिंग करेंगे।
फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है, 17,500 के ऊपर प्राइस एक्शन बना है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। गैप अप खुला तो 3 मिनट के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे या प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेड करेंगे। बड़ा गैप डाउन खुला कभी, ये जो ऑब्जेक्टिव है 17,350 के आसपास का जो ऑब्जेक्टिव है 17,353, कभी गैप डाउन ये लेवल्स के आसपास में कहीं खुला या गैप डाउन खुल के सेल ऑफ कंटिन्यूएशन हुआ, यहां पे बाउंस लिया तो 17,353 के आसपास में कहीं बाउंस लिया मार्केट ने, तो यहां पे मैं बाइंग के लिए सोचूंगा विद हाफ क्वांटिटीज। तो कल के दिन सपोज यहां पे कहीं पे मार्केट खुला, यहां पे आया, ये लेवल को टच किया, तो डायरेक्टली हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। सेलिंग के लिए हम कब प्लान करेंगे, कभी ये ट्रेड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। नीचे आया मार्केट, ये लेवल को रिक्लेम करना शुरू किया, कुछ प्राइस एक्शन बनाया पॉजिटिव, ठीक यहीं पे हम बाइंग के लिए देखेंगे और जो टारगेट रहेगा 17,420 17,450 के आसपास में, तो 100 पॉइंट का ऑड पुल बैक हमें मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमें दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट पे हम चले जाते। पहले बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग आपको ये दिख जाएगा कि एक पॉज कैंडल ऑलरेडी ले चुका है। थर्सडे के दिन एक पॉज कैंडल नीचे का लो बनाया है करीबन 39,600 के आसपास में, वहां से रिकवरी दे दिया है एंड कुछ दिनों से 3 दिन से जो क्लोजिंग दिया है वो यही 40,000 के लेवल्स के आसपास में दे रहा है। अब प्लान क्या है, फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन तो यही रहेगा हमारा, क्योंकि नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है तो हम सेलिंग की ऑर्डर के लिए ही फर्स्ट प्लान करेंगे और जो टारगेट रहेगा हमारा वो बजट डे का लो रहेगा, बट ये भी याद रखना है कि रिवर्सल्स भी आ सकते हैं। फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन सेलिंग का रहेगा। यहां पे कल के दिन पे एक पॉज कैंडल या बुलिश कैंडल बन गया तो हम बाइंग की ऑर्डर पे भी देख सकते हैं, या एक सर्टेन लेवल से जहां पे मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा छोटे क्वांटिटीज में। डिस्कस कर लेते 15 मिनट के चार्ट में। अब ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब देखेंगे गैप अप खुला मार्केट एंड काफी वॉलेटिलिटी के साथ में नीचे आया है। प्लान क्या रहेगा, गो विद द ट्रेंड वाला प्लान रहेगा हमारा। तो फ्लैट खुल गया मार्केट यही जोन्स के अंदर कहीं पे 40,000 का जो की लेवल है हमारा, ये लेवल के नीचे कहीं पे खुल गया मार्केट एंड 39,780 का लेवल तोड़ना शुरू करता है तो मैं बैंक निफ्टी को सेल करूंगा। यहां पे जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 39,490 का फर्स्ट टारगेट, 39,419 का सेकंड टारगेट जो बजट डे के लेवल्स है। अब बाइंग के लिए कब देखना है, कल फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुला या प्रेफरेबली 40,000 का जो राउंड लेवल है उसके ऊपर खुला तो एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। यहां पे कभी कुछ टाइम स्पेंड किया ये लेवल्स के आसपास में, आधा 1 घंटा यहां पे स्पेंड किया एंड फिर 40,100 का लेवल निकलना शुरू हो जाता है तो हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं आधी क्वांटिटीज के साथ में। टारगेट रहेगा 40,350 का राउंड लेवल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 40,000 का जो एक लेवल है वो हमारा एक की रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा, उसके ऊपर खुला तो ही बेटर है एंड 40,100 के एंड 40,000 40,100 के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया तो ही बाय इनिशिएट करेंगे। ये भी स्कैल्प एंड रन वाले ट्रेड रहेंगे। टारगेट थोड़ा बड़ा है करीबन 200 पॉइंट का। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हुआ ये एरिया के अंदर 39,780 एंड 39,490 के बीच में, तो मैं इंटरेस्टेड ज्यादा हूं नहीं बाई की हुई तरफ का ट्रेड लेने के लिए। ये केस में नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए ही मैं प्लान करूंगा क्योंकि यहां पे पुल बैक आने का कोई की सपोर्ट एरिया नहीं है। प्लान क्या रहेगा, कहीं फ्लैट खुला गैप डाउन खुला मार्केट, एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल बन जाता है, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे आधे क्वांटिटीज के साथ में और प्लान रहेगा 39,490 का फर्स्ट, 39,420 का सेकंड। अब ये चेंज कब हो जाता है, कभी बड़ा गैप डाउन हुआ और ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे खुला 39,490 420 के बीच में और यहां पे रिवर्सल दिखना शुरू हो जाता है तो मैं बाइंग के लिए जरूर प्लान करूंगा। यहां पे मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा, यहां पे मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा और जो टारगेट होना चाहिए ये केस में ये लो का टारगेट होना चाहिए। जो प्रीवियस डे का जो स्विंग्स है 39,780 के आसपास में वहां पे आके टच करने का प्लान होना चाहिए फर्स्ट। क्राइटेरिया क्या है, फ्लैट टू गैप अप ओपन हो गया, कुछ टाइम स्पेंड करके 40,100 का लेवल तोड़ देता है, बाइंग की ओर देखेंगे।
फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन, 39,780 का लेवल तोड़ दिया, सेलिंग के लिए देखेंगे। ये लेवल के बीच में कहीं पे गैप डाउन हो गया तो सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे। बट ये लेवल के आसपास में 39,490 के आसपास में कहीं पे गैप डाउन हो गया तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। प्लान सिंपल है, मार्क करके रखना ट्रेड्स को अपने लेवल पे, एंड ये ट्रेड्स हम लाइव भी शेयर करेंगे हमारे लर्निंग ग्रुप में। तो आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो नीचे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।